मथेन वंदामी पदश्री हाँ जी, गीता जी महाराज हाँ जी जी जी। मंगलाचरण से शुरुआत कर रही हूँ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचणमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। आज अध्याय 19। गुणविंसैमम् अध्ययनं मियापुत्तिजम् सुग्गीवे नयरे रम्मे सो राया बलभतेति मिया तस्सगमाहिसि ते सिंपुत्ते बलसिरि मिया पुत्तेति विसुए अम्मा पिऊणदये जुवरायादमी सरे नंदने सोपासाये कीले सहैथिहिं देवो दो गुंद गोचेव नित्यं मुह्यमानसो मणिरयण कुट्टिम तले पासायालोयनठियो आलोए नयरस चौकतिय चच्चरे अहतत्थैक्षन्तं पासै समन संजयं तव नियम संजमधरं शीलड्डं गुण आगारं तं देहैमि आपुत्ते दिठ्ठिये अणिमिसायु कहिं मन्नेरि संभ्रुवं दिठ्ठपूवं मये पुरा साहुसदरिसणे तस अज्जवसाणं निसोहणे मोहं गयस्स सन्तस जाये शरण समुपन्नम् देवलोकचो संतो मानुष संभव मागौ सन्निनाणे समुपन्ने जायिं सरई पुराणयम् जाई सरणे समुपन्ने मिया पुत्ते महिद्रिये सरई पुराणियं जायिं सामन्नं च पुराकयम् विषयैः रज्जन्तो संजमं मिया अम्मा पियरं वागम्म इमं वयणमभवि सुयाणि मे पञ्चमहावयानि नरेषु दुःखं चतिरिक्खजोनिषु निर्विण्ण कामो मिमहन्नवाहो अनुजानः पवैसामियम्मो अम्मताय मये भोगा भुत्ता विसफलो वमा पच्छा कड़ुय विवागा अनुबंध दुहावहा। आवाज ऑडिबल है ना? ठीक से आवाज आ रही है ना? ठीक है। आवाज ठीक से नहीं आ रही? हाँ हाँ अच्छा बराबर जी। इमं शरीरम अनिच्चम असूयीभ संभवम असासया वा समिणम दुःख के साण भायणम असासये शरीरं मे रयिं नो वलभामहं पच्छापुरावचय्यवे पेण भूपुय सन्निभे मानुसत्ते असारं मे वाहि रोगाण आलये जरामरणघत्तं मे क्षणं पिनरमामहम् जन्मं दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणाय अहो दुःखो संसारो जगत की संति जंतवो
खेत्तं वद्धुं हिरण्यं च पुत्रदारं च बन्धवा चैत्ताणम् इमं देहं गन्तव्यमवसस्समे जहाकिं पागफलाणं परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुन्दरो अद्धाणं जो महन्तं तु अपाहेयोपवजयि गच्छन्तो सो दुहि होयि चुहातन्नाय पीडियो एवं धम्मं काऊणं जो गच्छै परं भवं गच्छन्तो सो दुहि होयि वाहि रोगे पीडियो अद्धाणं जो महन्तं तु सपाहेयोपवज्जयि गच्छन्तो सो सुहि होयि चुहातन्ना विवज्यो एवं धम्मं पिकाऊणं जो गच्छै परं भवं गच्छन्तो सो सुहि होयि अपकं मे अवेयणे जहागेहे पलितं मे तस्य गेहस्य जोपहु सारभण्डाणि नीणेहि असारम् अवउज्झै एवं लोये पलितं मे जराये मरणेन य अपाणं तारयिष्यामि तुभ्येहिम् अनुमन्यो तं बिन्तं मापियरो सामन्नं पुत्तदुच्चरं गुणाणं तु सहसायं धारेयवायं भिक्खुणो समया सर्वभूतेषु सत्तुमित्तेषु वा जगे प्राणायवाय विरैः जावज्जीवाय दुःखम् नित्यकालपमत्तेनं मुसावाय विभजनं भासि यवं हियं सच्चं न चावुत्तेन दुःकरम् दन्तसोहणमायिष अदत्तस्य विभजनम् अणवज्ये सनिज्जस गिन्नना अविदुःकरम् वीरैः अबम्भचेरस कामभोगरसन्नुना उग्गं महवयं बम्भं धारेयवं सुदुःकरम् धनधन्नपेशवज्ञेषु परिग्रह विवचनं सर्वारंभ परिचाओ निम्ममत्तं सुदुःकरम् चौविहे व्याहारे रायि भोयन भजना सन्निहि संचो चेव वचेयवो सुदुःकरो छुहातन्हायसि उन्नं दंसमसगवेयणा अक्कोसा दुःख से जाय तनपासा जल्लमेवय तालना तज्जना चेव वह बंध परिसहा दुःखं भिक्षाय रिया जायणाय लाभया महफूज थोड़ा सा किसी का माइक ऑन है आप अगर बंद कर दे तो आई कैन रीड प्रॉपर्ली विद कंसंट्रेशन इफ यू कैन म्यूट एवरीबॉडी एल्स प्लीज थैंक यू कावो या जाये मा वित्ति केसलो दारुणो दुःखं बम्भवयं घोरं धारे यमहपणो सुहोयो तुमं पुत्ता सुकुमालो सुमज्जियो नहुसि पभूतुमं पुत्ता सामन्न मणुपालियुम् जावज्जीवमविस्सामो गुणाणं तु महाभरो गुरुओ लोह भारो जो पुत्ता होई दुर्वहो आगासे गंगसोव पडिसोव दुन्तरो बाहाहिं सागरो चेव तर्यवो गुणो यहि वालुया कवले चेव निरसायु संजमे असिधारागमनं चेव दुःकरं तरियुं तवो अहि वेगन्त दित्थिये
चरिते पुत्र दुच्चरे जवालोहमया चेव चावेयवासु दुःकरं जहा अग्नि सिंहादित्ता पाऊं होई सुदुःकरं तह दुःकरं करे जे तारुण्ये समणत्तणं जहा दुःखं भरे जे होई वायस कोत्थलो तहा दुःखं करे जे कीवेणं समणत्तणं जहा तुलाए तोले दुःकरं मंदरो गिरि तहा निहुयं निसंकं दुःकरं समणत्तणं जहा भूयाहिं तरियुं दुःकरं रयणागरो तहा अणुवसन्तेणं दुःकरं दमसागरो भुञ्जमाणुसये भोगे पच्चलक्षणे तुमं भूत भोगी तो जाया पच्छाधम्मं चरिष्यसि तं बिन्तं मा पियरो एवमेयं जहापुडम् इह लोये निपिवासस नत्ति किञ्चिविदुःकरम् सारीरमाणसाचेव वेयणाओ अनन्तसो मये सोढाओ भीमाओ असैं दुःख भयाणीय जरा मरण कंतारे चाउरन्ते भयागरे मये सोढाणि भीमाणि जम्माणि मरणानि जहाइहं अगणी उन्नो एतोऽनंत गुणितहिं नरे सुवेयणा उन्हा साया वेयामये जहा इमं इहं सीयं एतोऽनंत गुणं तहिं नरे सुवेयणा सिया साया वेयामये कंदंतो कंदकुंभीषु ऊर्ध्वपाओ अहो शिरो हुयासनो जलंतं निपक्कपूवो अनन्तसो महादवग्नि संकासे मरुम्मि वैरवालुवे कलंबवालुयाये दग्धपूवो अनन्तसो रसन्तो कंदकुंभीषु उद्दम्भतो अबन्धवो करवत्त करकयायिहिं छिन्नभुवो अनन्तसो ऐतिह्य कंठगाहिन्ये तुंगे सिंबलिपायवे खेवियं पाशबद्धेणं कुड्ढो कड्डाहिन्दुक्करं महाजन्ते सुच्छुवा आरसन्तो सुभैरवं पीलियो मिसकं मेहिं पावकं अनन्तसो कुवन्तो कोलसुणेहिं सामेहिं सबलेहिय पाडियो फालियो छिन्नो विपुरन्तो अणेगसो असीहि अयसि वन्नानि वन्नाहिं वल्लीहिं पट्टिसेहिय छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य ओ इन्नो पावकं मुणा अवसो लोहर हे जुत्तो जलन्ते समिलाए छोड़ियो तो हुयासणे जलन्तं मीचियासु महिषो विव दट्टो पक्को यवसो पावकं मेहि पावियो बलासण्डासतुण्डेहिं लोहतुण्डेः पक्खिहिं विलुप्तो विलवन्तोऽहं ढङ्कगिद्धेः नन्तसो तह्ना किलन्तो धावन्तो पत्तो वेयरणिं नदीं जलं पाहिन्ति चिन्तन्तो खुरधारा हि विवाह्य उन्नाभितत्तो संपत्तो असिपत्तं महावनम् असिपत्ते हि पडन्ते हिं छिन्नभुवो अनन्तसो मुग्गरेहिं मुसन्धीहिं शूलेहिं मुसलेहिय गया संभग्गगत्तेहिं पत्तं दुःखम् अनन्तसो
खुरेहि तिख धारेहिं छुरियाहिं कप्पणीय कप्पियो फालियो छिन्नो कंतो यणे गसो पासेहिं कूडजालेहिं मियो वावसो अहं वाहियो बद्धरुद्धो बहुसोचेव विवाहियो गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वावसो अहं उल्लियो फालियो गहियो मारियो यणन्तसो वीदंसैः जालेहिं लेप्पाहिं सौणो विव गाहियो लग्गो बद्धो मारियो यणन्तसो कुहाड फरसुमायिहिं वर्धयिहिं दुमो विव कुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो यणन्तसो चवेड मुट्ठि मायिहिं कुमारेहिं मयं पिब ताडियो कुट्टियो भिन्नो चुन्नियो यनन्तसो तत्तायिं तम्बलोहायिं तौयायिं सीसयाणिय पायो कलकलन्तायिं आरसन्तो सुभैरवम् तुहं पियायिं मनसायिं खण्डायिं सोल्लगाणिय तुह पियायिं मनसायिं खण्डायिं सोल्लगाणिय खावियो वन्नायिं पोसबु तुहं पिया सुरासीबु खावियो तुहं पियायिं मनसायिं खण्डायिं सोल्लगाणिय खावियो मिसमनसायिं अग्गिवन्नायिं पोगसो तुहं पिया सुरासीबु मेरो यमहूणिय पायो मि जलन्तियो वसाओ रुहिराणिय नित्यं भीयेण तथ्येन दुह्येण वह्येण या परमादुह सम्बद्धा वेयणा वेयामये दिव्यचण्डपगाढाओ घोराओ वैदुस्तहा महाभयाओ भीमाओ नरेषु वेयामये जारिसा माणुसेलुए तायादि सन्ति वेयणा एतो अनंत गुणिया नरेषु दुःख वेयणा सर्वभवेषु अस्ताया वेयणा वेयामये नमे सत् निमेषान्तरमित्तं बीजंसाया नथि वेयणा तं विन्तं नापियरु छन्देन पुत्तपवया नवरं पुनसामन्ये दुःखं निप्पडिकं मया सोबिन्तं मापियरु एवमेयं जहापुडं पडिकम्मं कुकुणै अरण्ये मियपक्षिणम् एकभुवो अरण्ये वा जहाउ चरयिमिगो एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तवेन जयामि गस्तायंको महारण्यं निजायै अच्छन्तं रुक्कमूलं मे कोणं ताहेति गिच्छै को वासे ओसवं देयि को वासे पुच्छै सुहं कोसे भट्टं च पाणं च आहरितुपणामये जयायसे सुहि होयि तया गच्छै गोयरं भट्टपाणस्सट्टाये वल्लराणि सराणिय खायित्ता पाणियं पावुं वल्लरेहिं सरोहवा मिगचार्यं चरिताणं गच्छै मिगचार्यम् एवं समुत्थियो भिक्खु एवमेव अणेगो मिगचार्यं चरिताणं मुद्धं पक्कमयि दिशम् जहामिगे गणेगचारी
अनेकवासे भुवगो यरेय एवं मुनिगोयरियं पवित्रे नो हीलयेनो वियकिं सहजा मिगचार्यं चरिस्तामि एवं पुत्ता जहासुयम् अम्मा पीयूहिं मणुन्नाउ जहायि वयिन्तो मिगचार्यं चरिस्तामि सर्वदुःखविमोक्षणीं तुभ्येहि अम्मानुन्नाउ गच्छ पुत्तजहासुयम् एवं सो अम्मा पियरो अणुमाणितान् बहुविहम् ममत्तं छिन्दयिता हे महानाभूव कञ्चुयम् इड्ढिं वित्तं च मित्ते च पुत्तदारं च नायो रेणुयं वपडे लग्नं निगणिताणनिगौ पञ्चमहव्वय संयुक्तो पञ्चसमयोतिगुप्तो सभ्यन्तर बाहिरो तवोकं मनसि उज्जो निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चत्तगारवो समो य सर्वभूयेषु तसेषु थावरेषु य लाभालाभेषु हे दुःखे जीविये मरणे तः समो निन्दापशंसासु तः माणावमाणवो गारवेषु कसायेषु दण्डशल्लभयेषु य नियतो हाससो गावो अनियाणो बन्धनो अणिसियो इहं लोये परलोये अणिसियो वासी चंदन कपोय असने अनसनेतः अपसत्थेहिं दारेहिं स्तवोऽपि यासवे अजप झाण जोगेहिं पसत्तदमसासने एवं नाणेन चरणेन दंसनेन तवेण य भावना हि शुद्धा हि सम्मं भावेत्वप्ययम् बहुयानि उवासानि सामन्नामनुपालिया मास्येण भत्तेन सिद्धिं पतो अनुत्तरम् एवं करिन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियकणा विनियट्टन्ति भोगेषु मियापुते जहारसे महापभाव समहाजसस्त मियाय पुत्रस्तनिसम्भाष्यं तव पहाणं चर्यं च उत्तमं गैर्पहाणं च तिलोगविसूयं वियाणिया दुःखविवर्धनं धनं ममत्तबन्धं च महाभयावहं सुहावहं धं मधुरं अनुत्तरं धारेह निर्वाणगुणावहमहं पिबेमि। ये उत्तराध्ययन सूत्र जीवन की अनेक घटनाएं और वह भी कुछ लोगों के जीवन की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे परिवार, माता पिता, समाज कितना भी संभाले, कितना भी चाहे कि तकलीफ न हो, और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी माता पिता के द्वारा सब कुछ दिए जाने के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, परेशानियां नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में है और उन समस्त बातों को लेकर के, उन समस्त प्रश्नों को लेकर के उसका समाधान
जो प्रस्तुत किया है, लगता है कि बड़ा अध्याय है, 99 का था है, लेकिन इतने सारे प्रश्न और विस्तार से और उनका सटीक जवाब, उत्तर जो इस उत्तराध्याय सूत्र में मिला है, हर व्यक्ति इसमें समाधान पा सकता है। हर जीवन अपने जीवन की समस्या का समाधान अध्याय उत्तराध्याय सूत्र में ढूंढ सकता है। इतना महान ये ग्रंथ और इस ग्रंथ का ये इतना बड़ा अध्याय। इस अध्याय का नाम है मृगापुत्रीय। सुग्रीव नाम के नगर के बलभद्र नाम के राजा और उनकी भद्रा पत्नी का पुत्र है बलश्री। नाम उसका बलश्री है, मतलब बलभद्र पिता का पुत्र बलश्री, मतलब माता पिता के नाम के साथ में थोड़ा सा मिलता हुआ समान लगने वाला ये नाम है। और प्रचलित नाम जो हुआ है वह है मृगापुत्र। प्राचीन काल में माता के नाम से भी पहचान के लिए पुत्र को मां के नाम के साथ बुलाते थे। बहुविवाह प्रथा थी। ये किसका पुत्र है तो उसे माता के नाम से जाना जाता था। बलश्री तो पिता का नाम से और मृगापुत्र मां का नाम, और मां के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्धि हुई। जैसे हम देखते हैं भाद्रा माता का पुत्र शालिभद्र, सुभद्रा का पुत्र सौभद्र, इस तरह से मां के नाम से पुत्रों का नाम होता था। ये मृगापुत्र कमाल है। अगर थोड़ी भी प्रज्ञा है, थोड़ा भी जागृत है व्यक्ति, तो फिर वो कहीं भी रहे, किस परिस्थिति में रहे, कितना नीचा उतरा है वो, इसका हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। बस उसमें वो उत्स जीवित है कि जो प्रकट होकर के बाहर आ सकता है। धरती में गहरे में पानी है, लेकिन वो ऐसा पानी है कि वह कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल करके वह प्रवाह बाहर धरती पर आ जाएगा। और नदियां जो उद्गम लेती है, कुआं तो आप खोदेंगे, किसी का पुरुषार्थ है, लेकिन नदियां जो उद्गम ले रही है पहाड़ों में से, तो कहां से आता है वो पानी? पानी स्वयं अपना उत्स्फूर्त होकर के उद्गम ऊपर की ओर उठ करके निकल आता है। मृगापुत्र का जीवन भी ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन। दो गुंदगो चेव, ये बौद्ध परंपरा में और जैन परंपरा में दोगुंदक देव, त्रयस्त्रिंशत् देव जिसको कहा गया है, ऐसा देव, और जिसके लिए कहा गया है कि अत्यंत भोग में रहने वाले, निरंतर भोग में रहने वाले ये देव होते हैं। और ऐसे देवोपम सुखों को मृगापुत्र भोग रहा है। कोई जिम्मेवारी, युवराज है वो, लेकिन कोई जिम्मेवारी है, कहीं राज्य को बचाने के लिए कुछ प्रयत्न किया है वो नहीं बताया, लेकिन इतना सुख, इतना सुखी जीवन कि कहीं दुख की छाया भी नहीं है उसके जीवन पर। और ऐसे ही वो एक दिन गवाक्ष में झरोखे में बैठा था महल के। खिड़कियां अलग होती हैं, खिड़की में बैठा नहीं जाता है, लेकिन गवाक्ष जो आगे की तरफ निकला हुआ है भाग है मकान से,
और उसको सुंदर सजाया गया है, तो वहां बैठ करके बाहर नगर की शोभा देख रहा है। ध्यान गया कि एक साधु, तेजस्वी साधु, शांत भाव से जा रहे हैं। कोई परिचय नहीं, अनजान है, जानता नहीं है। और देखा, अगर देखा और वह दृष्टि पड़ने के बाद वो हमारी चिंतन में से निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। कई ऐसे उदाहरण दिए हैं। किसी को रास्ते से कोई कैदी को मारते हुए लेके जा रहे हैं वधस्थान पर, उसको देख करके ज्ञान हुआ। दुखद परिस्थितियां देख करके तो ज्ञान हो जाता है कि जीवन की ये दुख है, बचो इनसे। लेकिन एक साधु को देखा और साधु को देख करके सोचता है, क्या सोचता है कि मैंने कहीं ना कहीं इनको देखा है। कहाँ देखा मैंने? कुरीति तो हम भी है अपने आप को। कोई खास चीज, कोई तिजोरी की चाबी कहीं सावधानी से रखने के बाद में भी अगर याद ना आए तो सोचते कि नहीं सोचते हैं कि कहाँ रखी, कहाँ रखी, कहाँ रखी। इस मृगा पुत्र भी सोच रहा है कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। लेकिन चाहे वो चाबी ना मिले, ताला तोड़ना पड़े, तब भी हमारा जो विचार की सतह है वो बहुत ऊपर है, वो अंदर जाती नहीं। अगर उसी को अंदर कुरेद करके अंदर डाला जाए कि कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा, अगर कहीं नुकसान लगे और सोचे कि मेरी कहाँ भूल हुई, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ मुझसे, क्यों हुआ, गलत हुआ, बराबर बराबर उसको गहराई तक लेके जाए। ऐसे जागने वालों में एक लंबी श्रृंखला है। इसी राजगृह के धन्ना शालीभद्र दोनों ही ऐसे ही सुखों में थे। लेकिन मेरा भी कोई मालिक है। एक नौकर या कहीं किसी के द्वारा, छोटे व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा थोड़ी उपेक्षा हो जाए, थोड़ा सा हमारा कोई नहीं माने, तो वहां तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं करता है, मेरी बात माननी चाहिए, मेरा सुनना चाहिए। लेकिन शालीभद्र की तरह कि मुझे कोई आज्ञा देने वाला है, मैं किसी के आज्ञा में हूं, मेरा कोई नाथ है, मेरा कोई स्वामी है, मेरा कोई मालिक है, उस जो हम ऊपर ऊपर छिलके निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे नहीं, बराबर गहराई में जाकर के काटे। खाली आम का छिलका निकाल करके चाटेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? लेकिन उस आम को थोड़ा और अंदर से जाकर के निकालेंगे तो वो खाने का गिर मिलेगा। ऊपर से छिलके पर क्यों रहते हैं? धन्ना ने भी सोचा, अरे वो क्या एक रोज नाटक लगाया है, रोज एक एक पत्नी को छोड़ रहा है, छोड़ना ही है तो एक साथ छोड़ो। भद्रा ने कहा, बोलने में तो सब माहिर होते हैं, करके दिखाओ तो जानो। मेरा भाई का अपमान किया, लग गई बात, निकल गए, लग गई शालीभद्र को बात, लग गई। अगर बात लगे कोई बात हर्जा नहीं है, लगने दीजिए, लेकिन लगने के बाद में उसमें से सार्थक तत्व निकलने चाहिए।
मृगापत्र सोच रहा है कि कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है, और वो बात लगातार चिंतन में गहरी उतरती गई, इतनी उतरती गई कि जाति स्मरण ज्ञान हो गया, मन परियोजना ज्ञान। और उस ज्ञान के आधार पर उसने देखा कि साधु जीवन कहीं मैंने पूर्व भाव में देखा, जाना, अनुभव किया, और वो इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा जीवन, क्या मैं इस जीवन को फिर से नहीं प्राप्त कर सकता हूं? कहाँ यहाँ पड़ा हूं? कहने के लिए मैं बहुत सुखी हूं, मैं युवराज हूं, मैं पत्नियों के साथ में हूं, मैं स्वर्गोपम सुख में हूं, लेकिन ऐसा सुख तो कई बार भोग चुका हूं, और फिर वहां से निकल करके एक अनंत यात्रा है, और सारी एक दृश्य उसके आंखों के सामने है, कहाँ गया था, कहाँ गया था, क्या किया था, क्या किया था, और जिसका उल्लेख उसने आगे किया है, और निर्णय लिया कि मुझे भी साधु बनना है, मुझे भी उस जीवन को पाना है, इस निस्सार जीवन में रहने से क्या फायदा। जाकर के माता पिता को बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है। माता पिता क्या करते हैं, क्या करते हैं, रोकते ही नहीं है, वो सारी कठिनाइयों को ला करके सामने रख देते हैं। जैसे ताई माँ ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि साधु जीवन की कठिनाइयां तो ला के रख दी, लेकिन गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां वो नहीं बताता है कोई, वो तो हर व्यक्ति का अनुभव है तब भी नहीं बताता है। और वो कठिनाइयां क्या है, क्रम से लिया है बिल्कुल। जागने पर व्यक्ति क्या करता है, जब रात को सोते हैं, उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, अपने आसपास में सब कुछ देखने लग जाते हैं। जागा मृगापुत्र, और जागने के बाद में देख रहा है कि जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय, ये उसका स्वयं का अपना चित्त चिंतन है, और देख रहा है मृत्यु दुख है, जन्म दुख है, शरीर में पैदा होने वाले रोग दुख है। और जैसे ही ये शब्द आपने सुने, आपको याद आया होगा कि बुद्ध कैसे जगे हैं। देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, जरा दुखम, देखा एक बीमार व्यक्ति को, देखा एक शव यात्रा में जा रहे लोगों को और उस अर्थी को, और सोच रहे हैं दूसरों के जीवन में आए हुए दुख देख करके सोच रहे क्या ये मेरे जीवन में आएंगे। और मृगापुत्र अपनी आसपास की दुनिया को, जहां बैठे हैं वहां इतने सुख में पले हैं, जिन्हें दुख क्या है ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि जन्म दुख है, मरण दुख है, वृद्धावस्था दुख है, बीमारियां दुख है। इस दुख से बचने के लिए कि ऐसा जीवन मेरे जीवन में कभी मुझे नहीं लेना पड़े, ऐसा मुझे करना है। और ये आसपास में जो मेरे सुख के साधन है वो कैसे है, खेतवत्थु हिरण्यम च, ये जमीन, जायदाद, मकान, ये महल, सब कुछ क्या है। अगर व्यक्ति इन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, अपने सूझबूझ से इसे नहीं छोड़ता है, तो मृत्यु क्या करती है, छुड़वा लेती है। चोर लुटेरे क्या करते हैं, और परिवार में हिस्सा मांगने वाले क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी के द्वारा करके वो छीन के लेंगे, कानून से लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। और न भी ले, मैं युवराज हूं,
मेरा तो कोई साझीदार है नहीं, हिस्सेदार है नहीं, तो क्या है, मेरी मृत्यु तो मुझे विवश कर देगी ये छोड़ने के लिए, और लेकर के मुझे चली जाएगी, और ये सब यहाँ पड़ा रहेगा। मतलब अपने आसपास का जगत और अपना जीवन दोनों के कष्ट हैं। इन कष्टों से मुक्ति के लिए मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि फिर से ये कष्ट मेरे जीवन में ना आए, मुझे विवश होकर के उस मृत्यु को बार बार स्वीकार न करना पड़े। इसलिए ऐसा अमरता का मार्ग मैं चुन लूं और माता पिता को जाकर के कहा मुझे दीक्षा लेनी है। क्या क्यों दीक्षा लेनी है? बोले अगर यात्रा पर निकलना है, जब मृत्यु आएगी और अगले जीवन की यात्रा पर मैं चला जाऊंगा, तो कैसे जाना है? आप लोग प्रवास करते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते, एक शहर से दूसरे शहर में जाते, क्या क्या साथ में लेते हैं? खाली हाथ निकलते हैं क्या? खाली जेब निकलते हैं क्या? नहीं निकल। पाथेय मतलब पथ में, रास्ते में काम आने वाली हर छोटी बड़ी चीजें सावधानी पूर्वक साथ में लेते हैं। नाश्ता, पानी, खाना पीना, कपड़ा, ये और कार्ड, बैंक का। जेब भी खाली नहीं होनी चाहिए, वो भी पूरी भरी हुई होनी चाहिए, बैंक बैलेंस बराबर होना चाहिए, और तब निकलते हैं। तो मैं एक अज्ञात जीवन में जाऊंगा, अपरिचित रास्ते से जाऊंगा, तो मुझे पाथेय साथ में होना चाहिए कि नहीं? गुजराती लोग भातु कहते हैं, भातु साथे જોઈએ ને। बिना भाता लिए यात्रा कैसे होगी? जो साथ में लेके चलता है उसकी यात्रा सुखद है, और अगर मुझे सुखद यात्रा करनी है तो मैं सबके साथ में, प्राणी मात्र के साथ में प्रेम पूर्ण जीवन को क्यों न स्वीकार करूं? दीक्षा का मतलब क्या है उसकी भी चर्चा करेगा वो। माता पिता वो भी बता रहे हैं कि देख बेटा, गृहस्थ जीवन में तो सब कुछ चलेगा, लेकिन साधु बनने के बाद में किसी के साथ में वैर, किसी के साथ में द्वेष, किसी के साथ में घृणा, किसी के साथ में नफरत, ये सब नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है। और 5 व्रतों की समया समत्व भाव रखना पड़ेगा तुम्हें। जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां बने, विपरीत मनस्थितियों के लोग सामने आएंगे, उपसर्ग आएंगे, कष्ट आएंगे, शत्रु आएंगे, गोचरी नहीं देने वाले आएंगे, बात नहीं सुनने वाले आएंगे, सब आएंगे जीवन में, तब क्या करोगे? समत्व धारण करना दुष्कर्म, कठिन है। क्रोध पैदा करने वाली स्थितियां पैदा हो जाए उस समय में समत्व रखना बहुत कठिन है। और पानाई वाय विरई, प्राणातिपात से विरति कठिन है। भाषियवम हियम सच्चम, केवल सच्च नहीं कहा, हियम सच्चम, हितकारी सत्य बोलना भी कठिन है। और वो युवराज है, उसे नहीं मालूम कि सच बोलना चाहिए। अगर सत्य नहीं बोलेंगे, अगर किसी का वध करेंगे तो राजदंड युवराज देने वाला है, तो फिर उसे तो मालूम है कि यहाँ पर ये दोष तो नहीं चलते हैं, और फिर भी माता पिता बता रहे कि ये कठिन है। इसका क्या मतलब? चोरी से बचना कठिन है, काम भोग का रस खत्म करना, उससे विरक्त होना कि दूसरों को मिला और मुझे नहीं मिला, वो अच्छा है वो मिलना चाहिए, सरस आहार मिलना चाहिए, निरस नहीं चाहिए, अनुकूल नहीं चाहिए, जो भाता है वही चाहिए। लेकिन साधु जीवन में ये नहीं चलेगा, बहुत कठिन है ये, सुदुष्करम, अत्यंत कठिन है। और मोह ममता से रहित होना,
ये भी कठिन है। कभी भूख प्यास को सहन करना पड़ेगा, रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा, तो ये भी अत्यंत कठिन है। सारी उस जीवन की कठिनाइयां बता करके वहां से विमुख होने के लिए मृगा पुत्र को आग्रह कर रहे हैं, माता पिता समझा रहे हैं। तुम कोमल हो, सुकोमल हो, सुमत जीवो, इतना साफ सुथरा जीवन है तुम्हारा, वहां कहाँ मिलोगे, कहाँ सोओगे, कहाँ रहोगे, कैसी परिस्थितियां होगी, कहाँ कोई करने वाला मिलेगा। बहुत कठिन है ये जीवन। कितना कठिन है बोले, जैसे बालू चबा करके पेट भरना, नीरस बालू, सूखी बालू खाना कोई आसान है क्या? असी धारा, तलवार की धार पर चलना आसान है क्या? इतना संतुलन होना चाहिए कि जरा सा भी उस पतली धारा पर इधर भी न झुके उधर भी न झुके, इतना संतुलन बराबर बना करके चलना जीवन में अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। दांतों से लोहे के चने चबाना अत्यंत कठिन है। ऐसा कठिन जीवन तुम कैसे करोगे? जब देखा कि ये पुत्र कष्टों से भयभीत नहीं हो रहा है, कठिनाइयां उस जीवन की बता करके नहीं मान रहा है, तो क्या किया? प्रलोभन दे रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें दीक्षा लेनी तो ले लो, लेकिन अभी उम्र है, अभी समय है, और ये सब कुछ तुम्हें मिला है, वर्ण गंध रस स्पर्श, इन सारी बातों को, इन भोगों को भोग करके पंच लक्षण समय तुम भुत भोगी तवो राया, तुम राज्य प्राप्त सिंहासन पर विराज, राज्य संभालो, ये सब कुछ कर लेना, जीवन का आनंद पूरा ले लेना, उसके बाद दीक्षा लेना। उसके बाद में पुत्र इन सारी बातों को सुन करके कष्ट, प्रलोभन, दुख सब कुछ सुनने के बाद में जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हमारी बातचीत की पद्धति कैसे होनी चाहिए? अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ कहता है वो हमें पसंद नहीं है, वो सही नहीं कह रहा है, तब भी क्या करना चाहिए? कितना मधुर व्यवहार होना चाहिए अपनी बात कहते हुए। तम बिंतम अम्मा पियरो, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप गलत कह रहे कहो तो सामने वाले को गुस्सा आता है, उसके अधिक मुस्कुराहट आती है, और आप उसको कहो कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो क्या हुआ? आधे शांत हो गया वो, तो आधे प्रश्नों का समाधान तो उसको मिल गया, और फिर आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार हो जाएगा। और आप गलत है कहो तो आपकी बात सुनने को तैयार होगा? मतलब बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए, इतनी सूक्ष्मता से यहाँ वर्णन किया है। तम बिंता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ठीक कहने के बाद में क्या कहा? कहा आपने जो कहा वो ठीक है, दुख है, कष्ट है, प्रलोभन है, सब कुछ है। आपको मालूम है कि ये सारी दुख मैं पूर्व जीवन में भोग करके आया हूं, इसमें से गुजरा हूं मैं, इसका अनुभव है मुझे। नरक में कितनी यातना भोगी है, वहां कैसे मैं बताऊं आपको कि वो उस जीवन की क्या वेदना थी, क्योंकि उसको तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया है, उसको तो वो अनुभव में आ गया है। और माता पिता को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? बोले जैसे गृद्ध चोंच मार मार करके, एक पक्षी को पकड़ करके चोंच मार मार करके उसको खाता है, मरा हुआ नहीं खाता है, जिंदा पकड़ करके खाता है, तो उस जिसको पकड़ा है उसकी क्या वेदना होगी? उससे भी ज्यादा भयंकर वेदना मैंने भोगी है। और यहाँ पर लोग उत्सव मनाते हैं। कैसे उत्सव मनाते हैं? दो मुर्गों को आपस में लड़ाएंगे, दो भैंसों को आपस में लड़ाएंगे, मारेंगे मारेंगे। और इतना ही नहीं,
कुछ देशों में ऐसी परंपरा है कि गड्ढा बना करके पूरी अग्नि जला देंगे, अंगारे भर देंगे उसमें, और उस पर ऊंट को दौड़ाएंगे, और जितना वो तड़पेगा उतनी बाजे बजाएंगे और आनंद लेंगे। तो वो उस ऊंट की वेदना कैसी है, उस अग्नि में जिसके पैर जल रहे हैं, और जब वो पैर नहीं संभल पा रहा है तो गिर जाएगा, गिरने के बाद पूरा शरीर उसका तपेगा। और उस वेदना को, ये सारी बातें तो हमने जीवन में अपने आसपास में देखी है ना, उससे भी अनंत गुना अधिक वेदना मैंने अपने नारकीय जीवन में जी है। ये अनुभव है मेरा। इससे अधिक वेदना क्या साधु जीवन की है? इससे भी अधिक वेदना साधु जीवन की है? नहीं। ये अच्छा मार्ग है। और अच्छा जीवन जीते हुए भी मैं नरक में गया था, तो वापस फिर नरक में जा सकता हूं। तो कम से कम ऐसा तो मैं करूं कि फिर मुझे इस जीवन में कभी जाना न पड़े। हम कई कष्ट में है, साधारण स्थिति में है और अच्छी स्थिति में आ गए हैं। कुछ आपस के झगड़े, आपस के वाद विवाद, उसको देख करके जो परेशानी थी, फिर अब अच्छा हो गया है तो क्या सोचते हैं? जब अच्छा हो जाता है तो यही सोचते हैं ना कि वो समय वापस ना आए मेरे जीवन में। सोचते हैं ना? यही तो बातें कही है इसने अनुभव की, कि यही सोचो कि उस जीवन से जो निकले है, ऐसा जीवन फिर दोबारा मेरे नसीब न हो, ऐसा कष्टप्रद जीवन मुझे न प्राप्त हो, इसकी सावधानी मुझे रखनी है। तो ये सावधानी का मार्ग है, ये जागृत अवस्था का मार्ग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे आज्ञा दो, मुझे इससे बचना है, इस तकलीफ से। फिर क्या है? बोले कि जैसे बैल को जुए में जोतते हैं, और जोतते समय उसमें वो कील डालते हैं, और चलते समय में वो कील बार 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 यहाँ लगती है। चाबुक से मारा जाता है, नहीं चलूं तो, अकड़ जाऊं, नहीं मुझे चलना है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या करते हैं? चाबुक से मारते हैं, जबरदस्ती चलाते हैं। ऐसी जबरदस्ती से दुख मैंने भोगे हैं, विवश होकर के भोगे हैं। मछली को जैसे कांटे में आटा लगा करके उसको प्रलोभन दे करके पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जाल में फंसा करके उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद क्या करते हैं? उसकी चमड़ी निकालेंगे, उसका रुधिर, उसका मांस निकालेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे ही ये जितने भी सुख के प्रलोभन है, ये सारे उस कांटे में लगा हुए आटे की तरह है। और ये आटा तो रह जाएगा और वो कांटे मेरे गले में छुपते जाएंगे। कोई ना मारे, लेकिन वो कांटा तो मुझे मार ही देगा, क्योंकि मेरा ही प्रलोभन, मेरे ही आसक्ति भोगों के प्रति जो थी, उसी ने मुझे बींद दिया है, उसी ने मुझे वेदना दी है। तो ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा मैं अनेक बार इसी तरह से, जैसे एक अच्छे पेड़ को माली लगाता है, आपने एक अच्छा पेड़ लगाया, खूब संभाला, खूब वो किया, लेकिन कभी कोई एक लकड़हारा आता है और उस पेड़ को काटता है, उसकी छाल उतारता है, वो करता है। ऐसा मैं अनेक बार काटा गया हूँ, छीला गया हूँ। मतलब पशु योनि के दुख, नरक के दुख, वनस्पति जगत के दुख, सारे दुखों की उपमा दे दे करके माता पिता को समझा रहे हैं। और समझाने के बाद में कहाँ की बीमारियां, ये तो दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट है,
और अपने शरीर के कष्ट, अच्छे भले खाते पीते हैं, ध्यान रखते हैं, पथ्य का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य को संभालते, और फिर भी बीमारियां आ जाती है। दुखम निपक्रिया, चिकित्सा कराना कष्ट है। तुम अच्छा साधु जीवन जीवोगे बराबर है, लेकिन अगर कभी बीमार पड़ गए तो कौन सेवा करेगा, कौन देखेगा? समय पर चिकित्सा हुई ना हुई तो क्या करोगे? क्या करोगे? नाम मृगापुत्र है, और अपने नाम के अनुसार मृग, मृग मतलब हरिण, हरिण बोले हरिण जैसा चर्या करता है, हरिण जैसा जीता है जंगल में, अकेला चलता है। जहां पानी मिला पानी भी लिया, एक ही तालाब का पानी नहीं पीता है, जगह जगह जाएगा, जगह जगह घूमेगा, अलग अलग जगह पर जाएगा। और जहां पशु जाते हैं रहते उसको क्या कहते? गोचर भूमि। देहात में जहां पशु रहते हैं उसको गोचर भूमि कहते हैं। जाए गाय चरने जाती है उसको गोचर भूमि कहते हैं। तो बोले मैं भी गोचर भूमि मतलब मैं गोचरी करूंगा, और अलग अलग जगह से विचरण करते हुए अपना भूख प्यास को मिटाने पर शरीर को आवश्यक जो लगेगा वो अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं अपनी गोचरी करूं। और जब बीमार हो गए तो उस मृग अगर बीमार हो जाए, वो हरिण अगर बीमार हो जाए, तो कौन डॉक्टर वहां पहुंचेंगे? कौन पशुपालन करने वाला है? पशु चिकित्सक वहां पर पहुंचेगा डॉक्टर कि मैं इस मृग को अच्छा कर दूं? वो खुद ही अच्छा हो जाता है, खुद ही अपना पानी पी लेता है, खुद ही अपना सब कुछ करता है। बोले मैं भी जैसा मेरा नाम है, यथा नाम वैसा ही जीवन में जीऊंगा। ठीक है, बीमार हो गया तो हो गया, संभाव से सहन करूंगा, बीमारी मिटेगी, अपने आप मैं अपने खाने पीने का इंतजाम कर लूंगा। इंतजाम क्या, जाना है, मिला तो खाया, जैसा मिला वैसे खा लूंगा, और वो कष्ट कोई कष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से जब माता पिता ने कहा कि बेटा अब हम हार गए तुम्हारे आगे, तुम्हारी जो सोच है, न तुम भय से ग्रस्त हो रहे हैं, न प्रलोभन में आ रहे हैं, न किसी तकलीफ की तकलीफ मान रहे हो, क्या समझा है? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें जहां सुगम, जैसा तुम्हें सुख लगे वैसा कर लेना। और उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा बारिश आने के पहले चिड़िया मिट्टी में जाकर के खेलती है और सारी मिट्टी अपने देह पर आ जाती है, और फिर क्या करती है? पंख फड़फड़ा करके उड़ जाती है। तो मिट्टी कहाँ रह गई? मिट्टी कहाँ रही? मिट्टी तो वहीं झड़ गई। तो इस कपड़े पर थोड़ा कुछ उड़ गया, लग गया, तो हम कपड़े झटक देते हैं। तो इसी तरह से मृगापुत्र ने पूरा राज्य, परिवार, सब कुछ जैसे कपड़े झाड़ दिए हैं, वो धूड़ हट गई है, ऐसी तरह से वो सारी धूड़ हटा करके उसने दीक्षा ली। और निम्मो निरहंकारो, उसके बाद में ममत्व रहित, निरहंकारो, अहंकार रहित, निसंगो, किसी के संग की, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, निरपेक्ष भाव। हम जन्म से ही अपेक्षा लेकर के अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। जब बच्चे थे तो अपनी ही की हुई गंदगी से थोड़ा दूर हटने की समझ कहो या क्रिया कहो, कुछ भी नहीं करते थे। वो भी कौन करता था? माँ करती थी। अपेक्षा थी माँ मेरा काम करे, हाँ? अपेक्षा थी लोगों का मेरा काम। ये ज्ञान कहाँ से आया? किसी गुरु ने दिया, किसी टीचर ने सिखाया? स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर पर दोषारोपण करते कि वो तो मेरे उस साथी को अच्छा पढ़ाते, मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं,
वो फर्स्ट आता है, मैं फर्स्ट नहीं आता हूँ। क्यों नहीं आता है? मेरे तरफ ध्यान नहीं देता है। वो टीचर से अपेक्षा, मित्रों से अपेक्षा, साथियों से अपेक्षा, बड़ों से अपेक्षा कि जैसा उसको दिया वैसा मुझे नहीं दिया। सबसे अपेक्षा। एक ग्लास पानी भी पीना है तो घर में आने के बाद में बच्चे, पत्नी, नौकर पानी पिलाए, ला करके दे, और न ला करके दे तो आवाज पर आवाज, और तब भी कोई नहीं आया तो गुस्सा। मतलब इतनी अपेक्षाओं से भरे हैं, और इन सारी अपेक्षाओं को छोड़ करके मैं, ठीक है, आई शरीर में बीमारी तो आई, अपने आप चली जाएगी। जब तक असाता वेदने का उदय है तब तक रहेगी, जब साता वेदने आ जाएगी तो अपने आप बीमारी चली जाएगी। और समत्व भाव से किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा न करते हुए भी, और लेकिन अपेक्षा नहीं, इसका मतलब क्या? कोई मुझे परोसे और मैं कहूँ मैं अपने से ले लूंगी। अरे अपेक्षा मुझसे नहीं है, बराबर है, ठीक है, किसी से कि कोई मुझे परोसे। तो ये अपेक्षा न रखना कब होना चाहिए? कि साथ में बैठे हुए 4 लोगों को तो परोसा और मुझे नहीं परोसा, तब मैं शांत रहूं, तब मेरी निरपेक्ष भाव है। अपेक्षा नहीं, इसका मतलब किसी की उपेक्षा, किसी भक्ति भावना का अनादर, ये नहीं है। उसका भी प्रति प्रेम है, उसके प्रति भी आत्मीयता है। अपेक्षा न रखते हुए भी आत्मीयता है। इसलिए क्या कहा? सम्मो सर्वभूयेषु तसेषु थावरेषु, त्रस और स्थावर जीवों के प्रति आत्मीयता है, समत्व भाव है, प्रेम पूर्ण जीवन है। ऐसा जीवन मृगापुत्र मुनि ने जिया है। और अपना गौरव कि मैं एक युवराज होते हुए भी मैंने दीक्षा ली। जानते हो मैं कौन? मैं युवराज था। राज्य सिंहासन मुझे मिल सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने छोड़ दिया। ये गौरव भी नहीं है, अपना परिचय कहीं नहीं दिया है, गौरव नहीं है, कषाय नहीं है, दंड नहीं, शल्य नहीं, किसी की बात चुभा करके रखी नहीं है दिल में, शल्य नहीं है, हास्य नहीं है, शोक नहीं है, और ऐसा अबंधने बंधन मुक्त जीवन जिया है मृगापुत्र ने, जो इस लोक और परलोक के लिए श्रेयस्कर जीवन जिया है। और जीवन इतनी यात्रा आनंद के साथ में पूरी करते हुए 1 मास का संथारा लेकर के सिद्धिम पत्तो अनुत्तरम, सिद्धि प्राप्त की है, सिद्धि प्राप्त की है। कहाँ था जीवन और कहाँ पहुंचा? राजमहल में सुख में भोग में पड़ा हुआ जीवन, और सीधा ही उसी भाव में सिद्धि को प्राप्त कर दिया। आदर्श है कैसे जीवन जीना चाहिए, कहाँ से सुख पाओगे, किस भाव में से सुख आएगा, इसका एक बहुत ही सुंदर, कि जब जब कोई परेशानी हो, जब जब कोई मन से प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, तो उस समय में अपने आप को कैसे मजबूती प्रदान करना है, इसका एक बहुत ही सुंदर ये अध्ययन है। आगे के एक अध्याय और कर लेंगे अपने। विंसैमम् अज्जयनं महानियन्ठिजम् सिद्धानं नमो किच्चा संजयानं च भावो अत्तधम्मगयिं तच्चं अनुसट्ठिं सुनेह मे
पभूय रयणो राया सेणियो मगहाहिवो विहारजत्तं निज्जाओ मंडिकुच्चिंसि चेये नाना दुमलया इन्नं नाना पक्की निसेवियं नाना कुसुम संचन्नं उज्जानं नंदनो वमं तत्तसोपासयि साहुं संजयं सुसमाहियं निसन्नं रुक्खमूलं मे सुकुमालं सुहोयं तत्सर्वं तुपासिता रायिन्नो तम्मि संजये अच्यन्त परमो आसी औलोरुवविम्महो अहो वन्नो अहो रुवं अहो अज्जस सोमया अहो खन्ति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया तस्य पाय उवन्दिता काउणय पयाहिणं नाये दूरमणा सन्ने पंजलि पड़े उच्चई तरुणोसि अज्जपौवयो भोग कालं संजया उवट्टियो सामन्ये एयमठं सुनेमितो अनाहोमि महाराय नाहो मज्जन विजयी अणुकंपगम सुहिंबावी कंचिनाभि समे महम तवो सोपहसियो राया सेणियो मगहाहिवो एवं ते इड्डिमन्तस कहम नाहो न विजयी होमी नाहो भयन्तानं भोगे भुञ्जाई संजया मित्तनाई परिवूढो मानुषं कुसुदुल्लहम् अपणावि अनाहोसि सेणिया मगहाहिवा अपना अनाहो संतो कहम नाओ भविष्यसि एवं बुद्धो नरिन्दोसु सुसंबन्तो सुबिम्हियो वैणम् असूय पौवं साहुणा विमयन्नियो असाहति मनुष्या मे पुरम अन्ते उरम च मे भुञ्जामि मानुषे भोगे आना ऐश्वर्यं च मे एरिसे संपयगम्मि सौवकाम समाप्ये कहम अनाहो भवई माहुमन्ते मुसंवये न तुमं जाने अनाहस अत्थं पोथं पत्थिवा जहाँ अनाहो भवई सनाहो वानराहिवा सुने हमें महाराय अवकितेन चेयसा जहाँ अनाहो भवई जहाँ मेय पवत्यम कौसंबी नाम नयरी पुराण पुरभेयणी तत्त आसी पियामज्ज पभूय धन संचो पड़मेव ए महाराय औला में अच्छी वेयणा अहोत्ता विवुलो दाहो सौवंगे सुयपत्तिवा सत्तम जहाँ परमतिखम शरीर विवरंतरे भवेसेज अनिकुद्धो एवं में अच्छी वेयणा तियम में अंतरिक्षं च उत्तब पीड़ई इंदा सणि समाघोरा वेयणा परम दारुणा ओवठिया में आयरिया विज्जामंत तिगिच्छगा अबिया सत्थ कुशला मंत मूल विसारया
ते मेति गिच्छं कुर्वन्ति चावुपायं जहाह्यं नय दुःख विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया पिया मे सौवसारंपि दिज्जाहि मम कारणा नय दुःख विसोयेहिम एष मज्ज अनाहया मायाय मे महाराय पुत्र सोग दुहट्टिया नय दुःख विमोहेहि ऐसा मज्ज अनाहया भायरो मे महाराय सगा जेठ कणिठगा नय दुःख विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया भैणियो मे महाराज जेठ कणिठगा नय दुःख विमोयन्ति ऐसा मज्ज अनाहया भारिया मे महाराय अनुरक्ता अनुभया अस अंशु पुण्येहि नयनेहि उरम मे परिसिंचये अन्नं पानं च नानं च गन्धमल्लविलेवणं मयेनाय मणायं वा सा बाला नोवभुञ्जयि खडम्पि मे महाराय पासाओ विनफिट्टहि नय दुःख विमोहेहि ऐसा मज्ज अनाहया तवोहम एव माहंसो दुःखमाहु पुनो पुनो वेयण अनुभवियुं संसारम्य अनन्तये सईं च जयी मुच्चेज्जा वेयण विउलायो खन्तो दन्तो निरारंभो पौवये अणगारियम् एवं च चिन्तयित्तानं पशुत्तो मिनराहि वा पर्यटन्ति ये राये वेयणा मे खयं गया तौ कल्ले पभायं मे आपुच्चित्तान बन्धवे खन्तो दन्तो निरारंभो पौवयोणगारियं ततोऽहं नाहो जावो अपणोय परस्य सौवेशिं चैव भूयाणं तसाण थावराणय अप्पानै वेयरणी अप्पा मे कूडसामली अप्पा काम दुहाधेनु अप्पा मे नंदनं वनम् अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम च दुप्पट्टिय सुपट्टियो इमाहु अन्नावि अनाहयानि वा तमे गचित्तो निहो सुनेहि नियंठ धम्मं दह्याणवीजः सेयन्ति गे बहुकायरा नरा जो पौवयित्ताण महवयायिं सम्मं नुपासयि पमाय अनिग्रह पाय रसेषु गिद्धे न मूलो छिन्दयि बन्धनं से आउत्तया जसन अत्तिकायि इरियाये भाषाये तहे सणाये आयाण निकेव दुगुंचणाये न वीर जायम अनुजाय मग चिरम भविता अथिरव्ये तव नियमे हि भट्टे चिरम मानकिलेशयिता न पारये होयु संपराये उल्लेव मुट्ठी जहसे असारे अयन्ति कूडकः वणेवा राधामणि वेरुलिया
पगासे अमह गए हो जान एस कुशील लिंगम यह धारयिता इसी जयम जीव्य ऊह इता जयलक्ष्ममाणे विनिघायमागच्छैसे चिरम्पि विषं तु पेयं जह कालकूड हणाय सत्तं जह कुगह्यम् एसेव धम्मो विसोवन्नो हणाय वेयाल इवा विवग्नो जे लक्षणं सुविणं पौञ्जमाणे निमित्त कोहल संपगाडे कोहंड विज्जा सवदार जीवी न गच्छै शरणं तम्मिकाले तमन्तमेणेव उसे अशीले सयादुहि विपर्यासुवेयि संगावै नरगतिरिक्खजोणिं मौनं विहारे तु असाहुरुखे उद्देश्यं कियगणं नियागं न मुञ्चै किञ्चियणे सनिजम् अग्गिविवा सौवभक्खि भविता एयोचो गच्छै कट्टुपावम् न तम् अरो कंठ चेता करेयि जनसे करे अपनिया दुरप्पा सेनाहि मच्चुं मोहं तु पत्ते पच्छाणुतावेन दया विहूणो निरट्टिया नगरुई उतस्स जे उत्तमठं विभज्जा समेयि इमे विसेनति परे विलोये दुहवो विसेचिज्जय तत्तलोये इमे वहा चंद कुशील रूवे मग्गं विराहे तुजिणोत्तमाणं कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा निरट्ठ सोया पर्यावमेयि सोच्चाणमेहावि सुभाषियम् इमम् अनुशासनं नाणनु मग्गं कुशीलान जहाय सौवं महानियन्ताण वये पहेणं चरेत्तमाया रघुण गुणन्नियेतो अणुत्तरं संजमपालियाणं निरासवे शङ्खवियाणकम्मम् उभेयिठाणं विवुलुत्तमं धुवम् एवुगदन्ते विमहातोधने महामुनि महापैन्ये महायसे महानियन्ति जमिनं महास्वयं सेकाहये महया वित्तरेणं तुट्ठोय सेणियो राया इणमुदाहुकयञ्जलि अनाहत्तं चाभूयं सुट्टु मे उवदंसियं तुज्जं सुलद्धं कुमणु सजम्मं लाभा सुलद्धाय तमे महेशि तुभ्ये सणाहाय सबन्धवाय जम्मेठिया मग्गे जेणोत्तमाणं तं सीनाहो अणा सौवभूयाण संजया खामेमि ते महाभाग इच्छामि अनुशास्यं पुच्छिऊणमये तुभ्यं जानविगोवुजो कौ निमन्त्योय भोगेहिं तं सौवं मरिसेहि मे एवं तुणिताणय रायसिंहो
अणगार सिंहम परमाई भक्ति सौरोहोय सपर्यणोय धम्माणुरतो विमलेन चेयसा उससीय रोमकुवो काउणय पयाहिणम् अभिवन्द्योण शिरसा अय्यावो नराहिवो इयरो विगुण समिद्धो तिगुत्तो तिदंड विरोय विहग इव विप्पमुक्को विहरैव सुहं विगय मोहो तिबेमि। बहुत ही सुंदर है ये अध्याय और विभा जी ने इतना अच्छी तरह से इसको बोला है। भगवान महावीर इस अध्याय से आप सबको राजगृह लेके आए हैं। समझ लीजिए कि आप राजगृह में हैं और ये परिसंवाद ऐसा परिसंवाद है, इसका ऐसा वर्णन है कि लगता है कि जैसे अभी अभी हमारे आंखों के सामने ये घटित हो रही घटना। इतना सुंदर ये है। राजगृह के मंडीकुक्ष उद्यान में मगध सम्राट श्रेनिक घूमने के लिए गए हैं। कहीं भी जाओ लेकिन आंखें खुली हो तो उस घूमने में से भी अपनी घुमक्कड़ी को पूरा कर सकते, खत्म कर सकते हैं। राजा श्रेनिक घूमते घूमते एक लता गुल्म गई, मतलब लता मंडप में नजर गई। देखा मुनि ध्यानस्थ है, क्या दिव्य कांति है, क्या चेहरे की प्रसन्नता है, क्या सुंदर रूप है। और ये कौन सोच रहा है? राजा श्रेनिक। उस युग में सम्राट श्रेनिक और महारानी चेलना, इन दोनों को कहना चाहिए कि रूप लावण्य के लिए प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। ये इतना सुंदर रूप था राजा श्रेनिक का। और वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं। मुनि के रूप को देख करके प्रभावित हो रहे हैं और कहा, अहो वन्नो अहो रू, क्या वर्ण है, क्या कांति है शरीर की, और क्या सौम्यता है चेहरे की। अहो भोगे असंगया, और भोग में असंग है ये सब। उतरे, रथ से नीचे उतर गए, बैठे नहीं रहे कि देख करके चले गए। आगे गए मुनि के पास में, और राजा है, बराबर श्रमण परंपरा के आचार को वो जानता है। एक ध्यानस्थ मुनि को जाकर के व्यवधान नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना प्रभावित हुआ है राजा कि अपने आप को रोक नहीं सका और जाकर के मुनि को कहा कि आप इतने सुंदर हैं, आप युवा है, आप शक्तिशाली है, आप समर्थ है, ये सब कुछ होते हुए भी आपने दीक्षा क्यों ली? मुनि ध्यान में है कि मेरे ध्यान में तुमने व्यवधान क्यों डाला, नहीं कहा राजा श्रेनिक को। सीधी सचोट बात कर दी। कहा, अनाहोमी महाराया, महाराज मैं अनाथ हूं, इसलिए मैंने दीक्षा ली। कोई अपना परिचय इस तरह से दे और उसकी आवाज में खनखनाट हो तो समझ लेना बहुत गहराई से बात आई है। ना हो मज्जन विजयी, मेरा कोई ज्ञाति नहीं है, मेरा कोई अभिभावक नहीं है। अनुकंपगम सुहिम होई, अनुकंपा से भी मुझे कुछ कोई दे दे, ऐसा अनुकंपा करने वाला व्यक्ति भी मेरे जीवन में कोई नहीं है। मैं दया का पात्र भी नहीं हूं।
कि किसी ने मुझ पर दया की, ऐसा भी कोई मुझे मिला नहीं। और ना भी समय हम मेरा कोई मित्र भी नहीं है इस दुनिया में, मैं अनाथ हूं, इसलिए दीक्षा ली। राजा को लगा एक योग्य व्यक्ति और वो मजबूर होकर के दीक्षित हो रहा है, तो राजा ने आमंत्रण दिया। और राजा श्रेणी की विशेषता है कि जो भी कोई अच्छा होगा, योग्य होगा, उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। जीवक जैसे वैद्य को लेकर के आ गए, धन्ना को बराबर यहां पर आश्रय दे दिया। अच्छे लोगों को पहचानता था और अपने पास रखने की कोशिश करता था। कहा, आओ मेरे राजमहल में, मैं आपको सारी सुख सुविधा दूंगा, आप छोड़ दीजिए, मजबूर में दीक्षा न मत ले। क्या जवाब दे साधु? क्या जवाब दे? कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी बात पर ये महानिर्ग्रंथ महान साधु अनाथी मुनि के नाम से भी पहचाने गए हैं कई कई। कहा, अपना अनाहो संतो, तुम खुद तो अनाथ हो। एक राजा को, एक सम्राट को अगर मुनि की विशेषता राजा पहचानता है, तो राजा की वेशभूषा और उसका सारा परिकर देख करके मुनि भी पहचान लेंगे कि राजा है। और फिर भी वो कहता है, अपना अनाहो संतो, कहम ना हो भविष्य में। तुम खुद तो अनाथ हो, तो दूसरों को क्या नाथ बनोगे? बात चोट करने वाली है, लेकिन राजा ने चोट नहीं खाई। राजा कहते हैं कि ये जो महल देख रहे हैं, शिखर दिखाई दे रहे हैं महलों के, ये राज्य, ये सेना, ये सब कुछ मेरा है। इसलिए मुनि माहु भंते मुसम्मय, गलत मत बोलना, गलत मत कहना, मैं खुद राजा हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। बोले, राजन, तुम नहीं जानते हो अनाथ कौन है और सनाथ कौन है। किसको अनाथ कहते हैं? महल में रह करके भी आंसू बहाने वाले होते हैं। तुम मुझे ये मत समझना कि मैं भिखमंगा हूं, दरिद्र हूं। मेरे पास भी अढळक संपत्ति थी, मेरे पास भी प्यार भरा परिवार था, मेरा मित्रों का मंडल बहुत बड़ा व्यापक था और बहुत सुख में था मैं भी। मैं तुम्हारे यहाँ क्या सुख लेने आऊं, मेरा अपना था सब कुछ। लेकिन एक दिन मेरे आंख में भयंकर वेदना शुरू हुई। मेरे माता पिता ने लाख कोशिश की, बड़े से बड़े वैद्यों को बुलाया, अच्छी से अच्छी चिकित्सा की, और वैद्यों को कहा, मेरे भाई ने, मेरे पिता ने, कि हमारी सारी संपत्ति तुम ले लो, लेकिन मेरे बेटे की आंख को अच्छा कर दो, मेरे भाई को स्वस्थ कर दो। लेकिन वो मेरे वेदना को कम नहीं कर सके। ऐसा मध्य अनाहया, ये मेरी अनाथता है कि सारा ऐश्वर्य, पूरा परिवार, मेरी बहनें छोटी बड़ी जो ससुराल में गई है, उसने भी कहा कि मैं अपने ससुराल की सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भाई स्वस्थ हो जाए। इतना प्रेम था मेरी बहन का मुझ पर, लेकिन फिर भी मेरी वेदना कम नहीं हुई। पूरी परिवार का तो उल्लेख कर दिया, लेकिन पत्नी के लिए 3 गाथा है। का मेरी पत्नी, उसने अपने आंसुओं से मुझे धो दिया था, मेरे भिगो दिया था, इतनी रोई है वो। श्रृंगार करना छोड़ दिया उसने, खाना पीना छोड़ दिया उसने,
और इतनी दुखी हुई वो, लेकिन वो भी मेरी वेदना को कम नहीं कर सकी। ऐसा मज्ज अनाहया, ये मेरी अनाथता है। एक दिन मैं पड़ा पड़ा रात में सोचता रहा कि अगर ये वेदना आज रात्रि में अगर खत्म हो जाएगी तो कल सुबह मैं दीक्षा ले लूंगा, छोड़ दूंगा ये सब कुछ। और मैंने दीक्षा ली, छोड़ दिया। इतना ही नहीं, केवल विवश होकर के, दुख से घबरा करके या कुछ हो गया और मेरे मन में आया और ठीक हो गया तो मैंने दीक्षा बोल कहा था, सोचा था तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं किया है मैंने। और आगे अगर ऊपर ऊपर बात कर करके रह जाए, ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कहेगा। आगे जाकर के कहा, राजन ये मेरी सारी अनाथता तो है ही। 6 बार कहा ऐसा मज्ज अनाया, ऐसा मज्ज अनाया, ऐसा मज्ज अनाया। और आगे जाकर के फिर क्या कहा, मैंने दीक्षा ली, लेकिन इमाहु अन्ना भी अनाहयानी वह। हे राजन, एक और अनाथता है। कोई व्यक्ति चलो भाई इससे दुख से मुक्ति मिले तो दीक्षा ले लो, ले लेगा, मुझे अच्छा खाना पीना मिला, ले लिया, केवल मुंडन कर लिया, लेकिन प्रमादवश अगर वो ठीक तरह से संयमी जीवन नहीं जीता है तो प्रमाद में पड़े रहना ये भी एक अनाथता है। कषायों के वश होकर के अगर वो न मूलवो छिंदई बंधनम से, अगर वो रस में गिद्ध होकर के राग द्वेष के बंधनों को खत्म नहीं कर पा रहा है तो ये भी उसकी अनाथता है, क्योंकि स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, वो खुद का मालिक नहीं है, तो कौन है वो? अनाथ है। वीर पथ वीर जायम, वीर पथ पर आकर के भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है तो ये भी क्या है? अनाथता है। केवल मुंडरुई भविता, केवल मुंडन कर लिया है और न पा रहे हुई वो संपराए, अगर वो इस संसार को पार करने का पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से नहीं कर सकता है, उसकी अनुकंपा का झरना अगर ठीक तरह से नहीं बह पा रहा है तो वो भी क्या है? अनाथता है। और ये सब कुछ करना, चाकू है, छुरी है, कितने काम कर लेते हैं किचन में उससे पकड़ करके। अच्छे काम करते हैं कि नहीं करते? किसी बीमार व्यक्ति को फल खिलाना है तो चाकू से सुधार करके खिला देंगे, लेकिन चाकू अगर जहां धार है वहां कस के पकड़ लिया तो अच्छे काम करने के बजाय क्या होगा? चाकू में जहां धार है, तेज धार है, और उसको कस के पकड़ लिया और फिर आप उस चाकू से काम करने जाएं तो ये क्या है? ये विनाशकारी है। आपका हाथ कटेगा, खून बहेगा, नुकसान करेंगे आप अपना। तो ये जो है वो सारे शस्त्र है, इन शस्त्र को सही ढंग से पकड़ना आना चाहिए। अगर सही ढंग से पकड़ना न आया तो ये भी एक अनाथता है, ये भी एक अनाथता। इतना महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए सब कुछ बता करके कि ये मार्ग भी केवल मार्ग पर आने इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन मार्ग पर आने के बाद में जितेंद्रिय होना है, विजय प्राप्त करनी है।
और जब तक स्वयं पर हम विजय न पाए, जब तक हम खुद अपने मालिक न बन जाए, हम इच्छाओं के अधीन होकर के जिए, हम कषायों के अधीन होकर के जिए, हम प्रमाद के वश होकर के जिए, तो ये जीना हमारा अधीनता का जीवन है, अनाथता है। ये राजा सुन करके गदगद हो गया कि वास्तव में ये जो सनाथ होना जो है, इस अर्थ में तो मैं कोई सनाथ नहीं हूं। और उसने अहोभाव के साथ में मुनि की बात सुन करके प्रसन्नता के साथ में वंदन करके और अनाथी मुनि को कहा कि तुभे सनाहा सय बंधवा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम सनाथ हो। वास्तव में मुनि को कहा कि आप ही सही अनेक अनाथ जीवों के तमसी नाहो अनाहानम सब भूयान संजया, तुम सभी जीवों के नाथ हो, स्वामी हो, और हमारा नाथ बन करके हमारा मार्गदर्शन करे। मैं धन्य हुआ हूँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और प्रसन्नता के साथ में वंदन करते हुए सही दृष्टि सही समझ लेकर के राजा श्रेनिक वहां से वंदना के साथ में विदा होता है। बहुत बहुत प्रसन्नता है। जीवन की इन ग्रंथियों को खोल करके, इन गांठों को खोल करके हम अपना परीक्षण कर ले कि कितने अंश में हम सनाथ है और कितने अनाथ है। क्या है, अपने जीवन को थोड़ा देखने से भी बहुत बड़ा एक दर्पण हमारे सामने है, और इसमें देख ले कि हम क्या है, हम क्या है। बहुत प्रसन्नता है। ये साधना का स्वाध्याय का पक्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। परम श्रद्धेय आचार्य श्री ताई माँ की बराबर ये प्रेरणा रही है कि अच्छी तरह से समझ के साथ में हमें स्वाध्याय करना है। और इस खजाने में से भगवान महावीर ने जो खजाना लुटाया है, इस खजाना में से कोई रत्न हम अपने साथ में कर ले तो हम बहुत भाग्यशाली है कि मौका हमें मिला है। ताई माँ पूर्ण स्वस्थ है, थोड़ा सा गले पर भी असर है, तो उसका भी आनंद हम लें। और दीप पर्व पर हमें फिर ताई माँ का स्वाध्याय अच्छी तरह से सुनने का मौका मिले, इस भाव के साथ में सब लोगों के लिए इस दीपावली पर्व की स्वाध्याय पक्ष की बहुत बहुत शुभकामना है। मंगल पाठ म्यूट कर देना सबको। मंगल पाठ। नमो अरंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सबसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो, मंगलानंच सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तु थमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तु थमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, सब साथ में बोलेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के ये जीवन की यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है। बहुत बहुत इस तीर्थ भूमि का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, और हमारे प्रज्ञा महर्षि प्रज्ञावान पूज्य ताई माँ आचार्य श्री ताई माँ के
बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सबके लिए, बहुत याद करते हैं आप सबको लिए, और आपको सबको धर्म संदेश इस स्वाध्याय के सूत्र को ग्रहण करने के लिए दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सबका, आपने इतना समय स्वाध्याय में रमन किया है, बहुत अच्छा। मथे मनाई यशाजी महाराज मथे